नहीं बनना चाहते हैं, सीधे माननीय राजा भैया 2 शब्द आपके लिए कहेंगे। माननीय राजा भैया एक मिनट पीछे हो यार, 1 मिनट। लीजिए महाराज। आप लोग कृपया, एक अनुरोध है, जो लोग यहाँ हैं कृपया शांति बनाए रखें तो हमारी बात आसानी से आप तक पहुँच सकेगी। मंच आसीन जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव शैलेंद्र जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद सरोज जी, यहाँ पर उपस्थित आपके जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह, श्री नवीन सिंह जी, मंच पर और मंच के सामने उपस्थित जनसत्ता दल के सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारी, हमारे सभी नौजवान साथी, सभी बुजुर्ग साथी। बहुत लंबा बोलने की आदत नहीं रही है, लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण बातें आपके बीच में कहने के लिए आए हैं। सन 1993 में जनता के आशीर्वाद से कुंडा से पहली बार निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव लड़े और इतना स्नेह मिला, इतना सहयोग मिला कि सबसे कम उम्र के और सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले विधायक बने। और तब से आप सबकी शुभकामनाओं का ही ये प्रतिफल है कि 6 चुनाव हो गए हैं। 6 चुनाव 6 विधानसभाओं के हो चुके हैं और हर बार जीत का अंतर बढ़ता है और हर बार जो भी चुनाव लड़ता है विपक्षी की जमानत जब्त होती है। तो ये सिलसिला कड़ी मेहनत से ये चलता रहा, समय अपनी गति से चलता रहा। आगे चल करके वर्ष 2018 आया और राजनीति में, विधानसभा की राजनीति में 25 वर्ष पूरे हुए। अपने सभी शुभचिंतकों से, आप सभी लोगों से भी, ऑनलाइन के माध्यम से, प्रत्यक्ष और फोन से भी सबसे एक राय हमने मांगी थी कि विधानसभा की राजनीति में 25 वर्ष हो गए हैं, आगे हमारे लिए क्या आदेश है कि निर्दलीय लड़ें, किसी पार्टी को ज्वाइन करें या स्वयं की आपकी एक पार्टी बने। तो सभी लोगों ने कहा कि साहब अपनी पार्टी बनाइए। इस तरह से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अस्तित्व में आया। दुर्भाग्य से उसके बाद हमारा पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व कोविड की चपेट में आया, जिसके कारण जनसभाएं नहीं हो सकी, रैलियां नहीं हो सकी, आपका और हमारा संवाद नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश का महत्व राष्ट्रीय राजनीति में क्या है, हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि जिसका उत्तर प्रदेश होता है उसका हिंदुस्तान होता है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सत्ता है, दिल्ली में वही सत्ता हुआ करती है। ये क्रम आगे बढ़ते बढ़ते आज कोविड से हम सभी लोगों को निजात मिल गई है। हम और आप एक साथ बैठ सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, दौड़े हो सकते हैं, रैलियां हो सकती हैं। उसी क्रम में जनसत्ता दल के सभी प्रत्याशियों के लिए, जनसत्ता दल के लिए आशीर्वाद मांगने, आपका सहयोग मांगने, आपकी शुभकामनाएं लेने आज आपके बीच में आया। आपके दल में और अन्य दल जो नए हैं, जिनको पत्रकार साथी कभी छोटे दल, कभी नए दल इस तरह से संबोधित करते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। अन्य दल जो है वो दल का गठन तो हो गया, लेकिन जिसने दल का गठन किया उसने कभी विधानसभा का मुंह नहीं देखा जब तक कि उसने गठबंधन नहीं कर लिया। अन्य छोटे दल, अन्य नए दल, ये सब गठबंधन जीवी हैं। और ये दल इसलिए भी नहीं बना है कि हम किसी दल में रहे हों, किसी दल के सदस्य रहे हों,
वो अपनी उपेक्षा से क्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए कि साहब हमारा कोई सुन नहीं रहा है, कोई वजन नहीं दे रहा है, हमारी सुनी नहीं जा रही, चलो अपना एक अलग दल बनाते हैं, ऐसा भी कोई कारण नहीं रहा है। हर वर्ग को साथ लेकर के चलने की इच्छा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया आयाम, एक नया अध्याय लिखने की इच्छा से, और जैसा कि मैं शुरू से कहता हूं कि जनप्रतिनिधि का ये फर्ज होता है, ये धर्म होता है कि हर जनप्रतिनिधि को जनसुलभ होना चाहिए। दुख में, सुख में जब चाहें उसके क्षेत्र के मतदाता अपने जनप्रतिनिधि से संपर्क कर सकें, अपनी समस्या का समाधान करा सकें। यही एक सच्चे विधायक की, एक जनप्रतिनिधि की, एक सच्चे सांसद की एक विशेषता होनी चाहिए। इसी क्रम में हम सभी लोगों ने, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अभी तक 100 से अधिक सीटें चिन्हित करी हैं जहां पे जनसत्ता दल के प्रत्याशी लड़ेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो शानदार वोटों से जीतेंगे भी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय, एक नया आयाम लिखने का काम करेंगे। मैं विलंब से आने की भी क्षमा मांगना चाहता हूं। लखनऊ से हम लोग सही समय पे चले थे, सही गति से चले थे, लेकिन इतने अधिक रास्ते में स्वागत समारोह और इतना अधिक उत्साह देखने को मिला जिसकी हमको कल्पना नहीं थी। इस कारण विलंब हुआ, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं। अभी इतना ही कह सकता हूं कि लखनऊ हमारे लायक जो भी काम हो, निसंकोच आप अपना घर समझ के आइएगा। आने वाले दिनों में फरवरी में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और आपकी मेहनत से, आपके जनसंपर्क से, आपके आशीर्वाद से जनसत्ता दल उन चुनावों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है और कराएगी, ये हमको पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार पुनः आभार, और हमारी बेटियां जिन्होंने तिलक किया उनको भी यशस्वी होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।